हेलो, राधे राधे, जय सिया राम। हम जा रहे हैं जयपुर और जयपुर तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले जाना है दिल्ली अपनी दीदी के पास। तो हम कर रहे हैं मेट्रो से सफ़र। अभी हम नाइट स्टे वहाँ करेंगे, उसके बाद हम मॉर्निंग में निकलेंगे जयपुर के लिए श्री काले हनुमान जी मंदिर के लिए, जो कि जयपुर मानेसर में है। सब मुझे देखेंगे। सॉरी, जयपुर मानसरोवर में है। यहाँ से हमने अपनी मेट्रो चेंज की है और हम चल दिए हैं अपनी यात्रा के लिए। नीरज मैम, मम्मी को सीट दे तो दी। मार को ठीक है। रात का समय हो चुका, आप दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये नाइट व्यू है। हम घर पहुंच चुके हैं और नाइट स्टे मैंने आपको बताया था हम यहीं पे करेंगे। सुबह 5 बजे का टाइम है, 4:30-5 बजे का टाइम है और हम निकल दिए हैं अपनी यात्रा के लिए।
दिन निकल चुका है, धूप भी हल्की हल्की दिखाई दे रही है क्योंकि सनराइज़ेस अभी हमने आपको दिखाया था। राजस्थान में हम एंट्री कर चुके हैं। ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ और मौसम आपको दिखाई दे रहा होगा कितना सुहाना है। आसमान में आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। ये पहाड़ पे एक छोटा सा मंदिर है, कौन सा है मुझे नहीं जानती। आप पहाड़ों का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। पहाड़ों में जाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। जयपुर के अंदर हमने कर ली है एंट्री। ये जयपुर द्वार है। बीच में हमने हवा महल भी देखा। हमें जाना था काले हनुमान जी जो मानसरोवर में है, राइट। हम गलती से पहुंच गए थे काले हनुमान जी टकसाल। वो भी वहीं हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम मंदिर थोड़ा अलग है। उस मंदिर की ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी बिल्डिंग्स जो हैं वो रेड कलर की हैं। ये गवर्नमेंट का कोई सीन है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है वह मुझे भी नहीं पता। बताया तो था दीदी ने, पर मैं भूल गई। मैं और दीदी हैं। हाँ ये रहना।
यहाँ आके हमें पता चला जिस मंदिर में हमें आना था वो ये मंदिर नहीं है, वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन उसका समय सिर्फ 10 बजे तक का था और 9 हमें यहाँ बज चुके थे। बीच में हमें काफ़ी ट्रैफिक भी मिला, लेकिन वही है ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। पहुंचकर हम वहाँ हमने बाबा के दर्शन बहुत सुंदर तरीके से किए। बहुत सुंदर नज़ारा था बाबा का, मनमोहक। बाबा का द्वार हो और आप भावुक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि यहाँ से हमें दूसरे मंदिर पर पहुँचना था। समय हमारे हाथों से निकला जा रहा था। रास्ते में काफ़ी चीज़ें बड़ी देखने के लिए, बट हमें वहाँ पहुँचना था। मंजिल हमसे दूर थी तो हम नहीं देखा हमने। हवा महल भी था बीच में, लेकिन हमने नहीं देखा। मैंने आपको बताया ना कि मंजिल अभी हमसे दूर थी और हम अपनी मंजिल को हाथों से नहीं जाने दे सकते थे। वहाँ जाके हमें पता चला कि वहाँ तो महाराज जी टोकन से दर्शन देते हैं और टोकन का समय 6:30 से 7 बजे का था, जो कि हमारे हाथों से निकल चुका था। फिर हमें शाम को 6:30 बजे टोकन मिलना था, लेकिन वही जो मैंने अभी आपको बताया, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और जिसने मन को जीत लिया वो जीत गया हर जीत। उसके घर देर है अंधेर नहीं, बाबा ने हमारी सुनी और हमें महाराज जी के दर्शन हुए। जिस समस्या को लेकर हम वहाँ पहुँचे थे उस समस्या का निवारण हुआ। बहुत सुंदर उनके दर्शन थे। बहुत बड़ा मंदिर था, काफ़ी लोग यहाँ पे थे। दर्शन करके हम निकल चुके हैं अब अपने घर की तरफ। अब दीदी ने पूछा है कि रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहां हम बच्चों को थोड़ा घुमा लें या कहीं और किसी मंदिर में दर्शन करा लें। इस मंदिर की मान्यता थी कि यहाँ जो पंडित जी बैठते हैं वो बता देते हैं जो आपकी समस्या लेके जाते हैं, और उस समस्या का निवारण भी बताते हैं कि कब तक हो जाएगा और कैसे करना है। बाकी अब हम पहुँच चुके हैं। रास्ते में हमें मिलता है नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता के मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। ये वहाँ का कुंड है, इसमें स्नान करने की अपनी एक मान्यता है। मेरा फोन तेरा चलेगा।
मम्मी मुझे बंदूक दिला दो। बंदूक कहीं तो ये है ना, कागज में बैठ के मेरा फोन लाइन। अरे फोन कैसे कर देंगे यार, फोन से बैठ के लगा गया प्लास्टिक को ले फोन से हो जाएंगे। लास्ट हम जब गोवर्धन गए थे तो मैंने आपको वहाँ दिखाए थे कि हमें रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले थे। कुत्ता बिल्ली तो यहाँ भी मिले थे, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा जानवर मिला था जो था सूअर, और ये मुझे बहुत गंदे लगते हैं। ये नारायणी माता का मंदिर था जहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो कुंड है उसमें स्नान करने से आपके जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। यहाँ की एक अपनी कथा है। यह एक माता थी, देवी थी, जिनके पति को सांप ने काट लिया था। सांप के काटे जाने पर वो अपने पति को अपनी गोदी में लेकर घूम रही थी। तभी उन्हें नाग देवता ने दर्शन दिए थे और वरदान मांगने को कहा था। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो सब कुछ लुट गया है मेरे पति के साथ, फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि यहाँ जो भी आए अपनी दुख को लेकर उसके दुख का हरण यहाँ हो जाए, यानी कि निवारण हो जाए। सभी मंदिरों की अपनी अपनी मान्यता होती है। बाकी मेरा तो मंदिरों में बहुत विश्वास है, बाबा में बहुत विश्वास है। सुहाना सफ़र और हंसी नज़ारा, हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने जयपुर के आउटर पे पहुंच चुके हैं, मीन्स राजस्थान के आउटर पे पहुंच चुके हैं। जाते टाइम हमने दूसरा रूट लिया था और आते टाइम हमने दूसरा रूट लिया था। बाकी आते टाइम हमें टाइम लग गया था क्योंकि हम रुकते रुकते आए थे। जाते टाइम हमें जल्दी थी, रास्ता पता नहीं था, तो हमने और जल्दी करी थी, क्योंकि ये हमको पता था महाराज जी टाइम से मिलते हैं, बिना टाइम के नहीं मिलते हैं। तो हमें पहुंचने की बहुत जल्दी थी। वापसी में तो हम पूरा आराम से आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए आए। रास्ते में हम नाश्ता पानी के लिए भी रुके, फिर बाद में हम लंच के लिए भी रुके, देन हम लास्ट में डिनर के लिए भी रुके।
रास्ते में हमने केले ख़रीदे जो कि इन बंदरों को खिलाना था। हनुमान जी का रूप है। रास्ते में हम कहीं घूमने जाते हैं, बंदर मिल जाते हैं, केले खिलाते हैं, हनुमान जी का रूप है। लेकिन यही बंदर बहुत सारे एक साथ हमारे साथ आ जाए तो हम इन्हीं को भगा देते हैं। आते आते हमें रात हो गई थी और हमें घर पहुंचना था, तो इसलिए हमने अपना रूट चेंज किया। जाना तो हमें केएमपी के रूट थे, पता हम नहीं हम कौन से रूट पर पहुंच गए। अब हो जाए स्नैप टाइम। राधे राधे।